हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 में स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सीखने वाले हैं। फ्रेंड, हम जनरली तरीके से वर्ग निकाल तो लेते हैं, लेकिन उसमें अधिक समय लग जाता है। इसलिए मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका समय बचाने के लिए एक ऐसी आसान ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप कुछ ही सेकंड में वर्ग निकालना सीख जाएंगे। फ्रेंड, हम ट्रिक निकालने से पहले वर्ग से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जिससे आपको वर्ग की ट्रिक निकालना और भी आसान हो जाएंगे। अब फ्रेंड, हम देखते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है। यानी किसी संख्या वही संख्या, जैसे मैंने 12 लिखा हूँ तो 12 के ऊपर स्क्वायर है, तो 12 को अगर हम दो बार आपस में गुणा कर दे तो वो संख्या क्या हो जाती है? वर्ग हो जाती है। जैसे हम मानते हैं कि x गुणित x क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x गुणित x, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही संख्या होती है जो आपस में दोबारा गुणा होती है, वही संख्या वर्ग कहलाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कैसे बना है और किस प्रकार ट्रिक से निकाला जाता है वो मैं बता रहा हूँ। जनरली विधि तो आपको आती ही होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लेना। जनरली विधि आती है तो मैं अगर यहाँ निकाल के बताऊँगा तो मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक विधि से स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड, मेरे पास दो तरीका है स्क्वायर निकालने का यानी वर्ग निकालने का, तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वही करिए। चलिए फ्रेंड, 12 का वर्ग स्क्वायर निकालते हम। तो 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे मैंने 12 का स्क्वायर लिख लिया, ये वाला। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को? 12 का स्क्वायर, सबसे फर्स्ट वाली संख्या कौन है फ्रेंड? तो यहाँ फर्स्ट वाली संख्या 1 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? 1 का स्क्वायर कर लूँगा। क्या कर लूँगा? 1 का स्क्वायर कर लूँगा। अब 1 का स्क्वायर कर लूँगा, इसके बाद में मैं इस प्रकार एक बेस दे दूँगा, इसके बाद मैं रिक्त स्थान दे दूँगा। इसके बाद रिक्त स्थान देने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक और बेस बना लूँगा। मतलब अब यहाँ लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर लूँगा। ये दो संख्या का वर्ग हो गया। अब ये रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करूँगा? ये दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दूंगा। कौन से? ये दो जो वर्ग वाली संख्या है। ठीक है, वर्ग वाली संख्या कौन? 12 है, तो 12 में क्या करूँगा? मैं आपस में गुणा कर लूँगा। मतलब 12 को आपस में दो बार नहीं लिखूँगा। जैसे 1 गुणित 2, 1 गुणित 2। अब 1 गुणित 2 लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का गुणा आएगा, वो वैसे ही इसके बेस में लिख लूँगा। तो यहाँ पहले 1 का वर्ग लिखते हैं, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, और जैसे ही 1 का वर्ग 1 ही होता है, अब यहाँ पे 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा फ्रेंड? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 बेस 2 बेस 4। अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये जो बेस रिक्त स्थान वाला था उसको किसके साथ गुणा कर देना है? जो ऊपर संख्या है। ऊपर कौन सी संख्या है? जो स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर कितना है? 2। तो 1 बेस 2 गुणित 2, और इधर में 4 लिख दिया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे। ये हो गया। ये एक ट्रिक फर्स्ट वाली है। हमारे को इस तरह से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक और दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका आपको 1 लाख तक के वर्ग निकालने के लिए मदद करेगा। 1 लाख से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं आप, उससे अधिक भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें ही 1 लाख
नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब मेरे को यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेना है, एक दूसरी ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, वो चीज़ें आप आपकी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है और दहाई अंक, दहाई अंक क्या है, दहाई अंक क्या है 10 है, तिहाई अंक, तिहाई अंक क्या है फ्रेंड 100 है, चौथाई का अंक क्या है फ्रेंड, चौथाई का अंक, चौथाई का अंक 1000 है, यानी 1000। चौथाई का अंक क्या है फ्रेंड 1000 है। अब इसी आधार पे आपको क्या करना है, इसी आधार पे आपका 1 लाख तक का वर्ग निकल आएगा, यानी आपको वर्ग जितना भी निकालने लगे आप निकाल लेंगे, आगे भी ऐसे लिखते जाएंगे, चौथाई का अंक, पचाई का अंक, अब इस प्रकार लिखेंगे तो पचाई का अंक क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं आगे भी। तो मैं यहाँ तक आपको चौथाई का अंक तक लिख के बताया हूँ, तो इस आधार पे मैं कैसे वर्ग निकालता हूँ ये बताऊँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है। अब मैं यहाँ पे 12 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख लिया मैंने। अब यहाँ क्या कर देना है आपको, जो 12 लिखा हूँ उसमें लास्ट वाली संख्या जो इकाई अंक बोलते हैं इसको, 2 डिजिट वाली संख्या है, 2 डिजिट वाली में से इकाई अंक क्या रहेगा 2 रहेगा। तो एक बार मैं 2 को घटा दूंगा और एक बार मैं 2 को जोड़ दूंगा। एक बार क्या करेंगे हम 2 को घटा लेंगे, एक बार 2 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जब 12 में से -2 जाएगा, यानी 12 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, अब 10 बचा। देखिए अलग से अंक लाके नहीं घटाना है, जो पीछे वाला इकाई अंक है वही घटाना है। जैसे हम देखते हैं 12 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 12 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो वही 2 में को क्या करना है, एक बार घटा देना है, एक बार जोड़ देना है। बस आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड कि क्या करना है हमारे को। जो 12 में है वो पीछे वाला अंक कौन पीछे वाला है 2, जो इकाई अंक बोलते हैं, पीछे से हम बोलते हैं तो इकाई अंक 2 होगा। तो ये जो 2 है वो एक बार घटा लेना है, एक बार जोड़ देना है। अब एक बार घटाएंगे तो 12 में से -2 जाएगा, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब हमारे को एक बार जोड़ने वाली संख्या को क्या करना है 10 के गुणा में लिख लेना है, घटाने वाली संख्या और जोड़ने वाली संख्या के गुणा में लिख लेना है। तो यहाँ पे अब माइनस हम क्या करें यहाँ पे कि घटा दिए थे तो 10 आया था, अब जोड़ देंगे तो 12 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख दिया 14 लिख दिया। अब इनको आपस में गुणा अभी नहीं करना है, पहले मेरे को यहाँ एक बेस का चिन्ह देना है। ये मैंने ऐसा बेस बना लिया ताकि आपको और समझ में आए। अब यहाँ पे जो मैंने घटाई हुई संख्या है, क्या घटाया है या जोड़ी हुई संख्या है, मैंने यहाँ पे 2 घटाया और 2 जोड़ा, यानी 2 घटाया 2 जोड़ा। तो यहाँ पे मेरे को 2 लिख लेना है। क्या करना है 2 लिख लेना है, इसको कोष्टक में अंदर कर देता और इसके ऊपर स्क्वायर कर देता। क्या कर दूँ, इसके ऊपर स्क्वायर कर दूँ, वर्ग कर देता मैं। ठीक, अब यहाँ पे वर्ग कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, ये संख्या कैसी है, दहाई वाली संख्या है, क्योंकि 2 डिजिट वाली संख्या है। 2 डिजिट वाली संख्या है तो ये दहाई अंक वाली संख्या है, मतलब दहाई अंक। ऐसे देखे दहाई कैसे पहचान करेंगे हम, दहाई ऐसे पहचान करेंगे जैसे पीछे से गिनेंगे इकाई दहाई। अगर हम पीछे से गिनते हैं इकाई दहाई, तो वही बोल रहा हूँ मैं, इकाई का अंक 12 में कौन सा है 2 है, यानी 12 में इकाई अंक कौन सा है 2 है। तो वही संख्या मैंने घटाया और जोड़ा था। अब मेरे को ये दहाई का अंक है, वो दहाई के अंक से मेरे को भाग देना है। तो दहाई का अंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहाई का अंक कौन है 10 है, तो यहाँ
इसके बट्टे में मैं क्या लिख लूँगा, 10 लिख लूँगा। इसके बट्टे में क्या लिख लिया मैंने, 10 लिख लिया। जो घटाई हुई संख्या थी वो ऊपर लिखे थे हम, और उसके बट्टे में हम दहाई वाला अंक कौन सा था, 10 था, तो 10 लिख लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, ये 10 से ये 10 काट देना है, जो ऊपर वाला और बट्टे वाला। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब गुणित कर देंगे। अब गुणित करने के बाद 14 लिख देंगे हम, 14 लिख लिए। उसके बाद में बेस बना लेंगे, और 2 का वर्ग आपको याद ही होगा, 2 का वर्ग बहुत छोटा है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 लिख दिया तो देखिए, अगर हम 1 का गुणा 14 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 ही आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। और बेस बना के मैं यहाँ लिख दूंगा कितना, 14 लिख दूंगा। अब 14 लिख दिया मैंने। देखिए अब मेरे को ये दोनों संख्या क्या करना है, अटैच करके लिख लेना है। क्या करना है, अटैच करके लिख लेना है। तो मैं यहाँ से क्या लिख लूँ, सबसे पहले क्या है हमारे पास 14 है, तो यहाँ पहले मैं क्या लिख लूँगा, 14 लिख लूँगा। और इसके बाद में जो 4 है बाद वाला, वो 4 इसके पास में लिख दूंगा। ये 4 इसके पास में लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत इजी ट्रिक है। आप जब निकालने सीख जाएंगे तो आपको मौखिक ही हो जाएगा। आपको बस ये इकाई, दहाई, तिहाई और चौथाई वाले अंक ध्यान में रखना है। और जब वर्ग में अगर हमारे को किसी भी संख्या का वर्ग बोल दिया तो वो वर्ग ध्यान रखना है कि इकाई का अंक है या दहाई का अंक है या तिहाई का अंक है या चौथाई का अंक। वो कैसे पहचान करेंगे मैंने बता दिया। आपको राइट साइड से गिनते गिनते लाना है तो हमारे को पता चल जाएगा। जैसे मैंने 12 के बाद 12 को देखा था, ये दहाई का अंक है या इकाई का अंक। जैसे 12 को देखते हैं तो पीछे से देखते हैं, तो यहाँ पे अगर पीछे से देखें हम तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमारे को, ये 12 है तो ये 2 को 2 से लेते हैं, इकाई दहाई, इकाई दहाई। तो ऐसे हम लेते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये दहाई का अंक है। इसलिए हम, चलिए फ्रेंड, अब हम 17 का वर्ग निकालते हैं। 17 का स्क्वायर क्या है, तो 17 का स्क्वायर ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाली संख्या है, हम इस संख्या को निकालते हैं। तो ये संख्या हमारे पास ये रही, तो इसको निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे 17 लिख लिए। अब 17 में से हमारे को क्या घटाना है और क्या जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं घटाएंगे हम। यहाँ पे देखिए ये कौन सा अंक हम पहचान कर लेते पहले, इकाई दहाई। कौन सा है, दहाई, क्योंकि 2 डिजिट वाली संख्या है तो ये दहाई में आएगी। अब यहाँ से हमारे को क्या घटाना है ये देखना है हमारे को। यहाँ से क्या घटाएंगे हम, 7 घटाएंगे, जो इकाई का अंक है। मतलब 70 में इकाई अंक कौन सा, 17 में 7 है। तो यहाँ पे एक बार 7 को घटा लेंगे हम। क्या घटा लेंगे, 7 को घटा लेंगे और एक बार 7 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे। फ्रेंड मैं यहाँ पे आपके लिए प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिख रहा हूँ। आप भी आपकी कॉपी में जिस तरह से मैं लिखा हूँ उस तरह से आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए, तो और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पूछ करके एक बार आप आपकी कॉपी में निकाल के देख लीजिए, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड हम इसको निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, एक बार घटाना है। तो 17 में से 7 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब जो 10 बचा उसके पीछे हमारे को गुणित का चिन्ह लगा लेना है। क्या करना है, एक बार गुणित का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपकी कॉपी में लगा लिया आपने गुणित का चिन्ह। अब गुणित का चिन्ह लगा लिया आपने। अब हमारे को क्या करना है, 17 में 7 को जोड़ देना है। एक बार तो घटा लिए हमने, एक बार जोड़ देना है। और जो घटाई और जोड़ी हुई संख्या को क्या करना है, हमारे को आपस में गुणा करवा देना है। पहले नहीं गुणा करवाना है, पहले हम भाग दे देंगे। पहले भी गुणा करवा दिया तो दहाई अंक से भाग भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आपको संख्या वही मिलेगी, आप पहले बाद में भी भाग दे सकते हैं या पहले भी भाग दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 में 7 जोड़ेंगे। 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा फ्रेंड, 24 आ जाएगा। क्या आएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 7 में 7 जोड़ेंगे तो देखिए आप जो जोड़ के देख लीजिए,
जोड़ना तो आता होगा आपको, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, जैसे 17 है, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब जो संख्या हमने घटाई है या जोड़ी है वही संख्या का वर्ग कर देना है, वही संख्या का वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो इस संख्या का हम स्क्वायर कर दिए। कौन 7 को घटाए थे, जोड़े थे, तो 7 का सिंपल सा तो है, 7 का ही स्क्वायर करना है हमारे को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कौन सा अंक था, जो घटाई हुई संख्या है उसी में भाग देना है, ना कि 24 में। जोड़ी हुई संख्या में भाग नहीं देना है हमारे को। जो घटाई हुई संख्या थी और जो घट के आई है उसी संख्या में हमारे को दहाई अंक से भाग देना है। तो दहाई अंक से भाग देंगे तो दहाई का अंक कौन है यहाँ पे फ्रेंड, 10 है। तो 10 से भाग दे देंगे, किस में, 10 में, जो घटाई हुई संख्या था इसमें। अब 10 से भाग दे देते हैं तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ 10 से 10 कट गया तो देखिए 1 गुणित 24 बेस बना लिया मैंने। बेस इसलिए बनाया था ताकि आपको समझ में आए। अब 24 आ गया, तो 24 आ गया तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, क्या 49 होता है, क्या होता है 49 होता है, 49 होता है। अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर ले, 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 ही आएगा, क्या आएगा 24 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 24 ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता, 24 ही लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 49 है तो 49 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो जब अपन 12 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लास्ट में 4 ही आया था, जो 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 ही आया था। पर यहाँ ऐसा नहीं आया है, यहाँ पे दोनों साइड में 2 डिजिट वाली संख्या आ रही है, यानी दाही अंक वाली दोनों साइड में संख्या है। तो हमारे को क्या करना है कि हमने कितने जीरो वाली संख्या से भाग दिए हैं वह देखना है। क्या देखना है, कितने जीरो वाली संख्या से भाग दिए हैं। अगर हमारे को 2 जीरो वाली संख्या से भाग दिए होते, तो अगर हम 2 जीरो वाली संख्या से भाग दिए होते तो हम सीधे 49 उतार लेते। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड, यहाँ पे हम 1 जीरो वाली संख्या से भाग दिए थे, मतलब 1 जीरो वाली संख्या से भाग दिए थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब 9 लिख लिए, बचा हुआ 4 किसको दे देंगे, ये 9 हो गया, 9 का काम तो ख़त्म हो गया। अब बचा हुआ 4 किसको दे देंगे, हम सामने वाली संख्या को दे देंगे। सामने वाली संख्या कौन है, 24 है। 24 में 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 28 हो जाएगा। ये 28 हो गया, क्या हो गया, 28 हो गया। तो ये 28 आपका आंसर आ जाएगा। 28 9, ये जो 9 लिखा था वो, मतलब आपका 289 आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए आप इस प्रकार निकालेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसलिए फ्रेंड आप प्रैक्टिस करिए बार बार। आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना कर लीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि वीडियो में एक बार देख लिए, हार्ड ट्रिक लग रही है, तो आपको एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है, दिक्कत हो रहा, डाउट हो रहा, तो मेरे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आप ज़रूर देखिए इसमें। तो फ्रेंड ये तो हम इस प्रकार निकाले हैं। अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम 19 का निकालेंगे। तो 19 का कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता। चलिए फ्रेंड, हम 19 का निकालने के लिए बोल रहे थे, पर 19 का आप निकाल के देख लेना। मैं थोड़ी बड़ी संख्या का निकाल के बता देता ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा बड़ी संख्या निकालते कैसे है। तो इसलिए मैं 19 के आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं 33 का निकालूंगा। तो 33 का निकालते हैं। तो 33 देखिए, यहाँ पे 33 का हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 33 लिख लिया। क्या लिख लिया, 33। अब 33 में से मेरे को क्या करना है कि कौन सी संख्या घटा देना है और कौन सी संख्या जोड़ देना है। तो 33 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दहाई के अंक है, क्योंकि इकाई दहाई मतलब दहाई का अंक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 3 को एक बार घटा लूँगा
और एक बार जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, एक बार घटा लूँगा और एक बार जोड़ दूंगा। तो यहाँ मैंने एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा लिया। अब देखिए 33 में से -3 जाएगा, यानी 33 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। कितना, 30। अब 30 बच गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 लिख लिए हमने। अब इसी के पीछे गुणा कर लेना है हमारे को। इसी पीछे क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा लेना है। जब गुणा का चिन्ह लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास 33 लिख लिए, उसके बाद में इसके पीछे 30 लिख लिए। 30 के पीछे हम क्या करेंगे, गुणित का चिन्ह लगा लेंगे। अब गुणित का चिन्ह लगा लेंगे तो उसके बाद में हमारे को क्या करना है, जो घटाई हुई संख्या वाला हम तो लिख लिए, यहाँ पे 30 आया। अब गुणित के बाद इसमें जुड़ी हुई संख्या वाला अंक लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम 33 में 3 जोड़ देते हैं, 33 में क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो 3 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएंगे, यानी 36 हो जाएगा। कितना, 36 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है कि इस प्रकार एक थोड़ा सा बेस बना लेना है। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, यहाँ पे जो 3 है तो 3 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना है, हमारे को स्क्वायर कर लेना है। इसका वर्ग कर लेंगे हम। किसका, जो घटाई हुई या जोड़ी हुई संख्या था, इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब ये मैं इसका वर्ग कर लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है कि जो घटाई हुई संख्या है और जो घट के प्राप्त हुई संख्या में दहाई के अंक से भाग दे देना है। क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक वाली संख्या है, तो दहाई के अंक वाली संख्या में दहाई के अंक से ही भाग देंगे। तो दहाई के अंक वाली संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दहाई का अंक कौन है, 10 है, तो मैं यहाँ इसके बटे में 10 लिख लूँगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऊपर भी 10 आ रहा था, नीचे भी 10 आ रहा था। ऐसा नहीं सोचना है कि हमने सर ने 10 से ही भाग दे दिया, ऐसा नहीं सोचना है। ऊपर जो भी घट के आई वो संख्या लिखना है। जैसे मैं 33 में से -3 घटाया हूँ, तो 33 में से -3 घटाया तो 30 मिला मेरे को, तो 30 से नहीं भाग देना है मेरे को दहाई अंक से मतलब है। दहाई अंक कौन है, दहाई अंक 10 है, तो मेरे को 10 से मतलब है भाग देने के लिए। तो मेरे को 10 से मतलब है, तो 10 से किस में भाग देंगे, जो संख्या घट के प्राप्त हुई है, मतलब 33 में से जो भी घट के प्राप्त हुई है उस संख्या में मेरे को 10 से भाग देना है। उस संख्या में मेरे को क्या करना है, 10 से भाग दे देना है। तो 10 से भाग दे देंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 3 बच गया फ्रेंड। तो 3 बच गया और 3 गुणित क्या कर देंगे हम, 36 कर देंगे। 36 लिख लिए फ्रेंड। उसके बाद में 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 3 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड, तो 3 का वर्ग होता है 9 होता है। मैंने बोला था, आपको ऊपर स्लाइड पे दिख रहा होगा, जो लिखा हुआ है वो बेसिक समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब 3 का गुणा वापस 3 में ही करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है, तो वही क्या होता है, हमारे पास वर्ग होता है। तो ये मैंने वर्ग बताया हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड जो 3 बचा है वो 3 किसके साथ गुणा कर देंगे, 36 के साथ गुणा कर देंगे। किसके साथ, 36 के साथ गुणा कर देंगे। अब 36 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम गुणा एक तो इस प्रकार भी करते हैं, 36 गुणित 3। अब यहाँ पे मैं गुणा कर देता, 3 6 18। कितना, 3 6 18। 18 का 8 लिख लिया, बचा क्या, 1। अब 1 बचा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 108 आ गया फ्रेंड। अब यहाँ पे 108 आ गया, देख लीजिए आप एक बार गुणा करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 लिख लिए यहाँ पे। अब ये 9 लिख लिए। अब ये गुणा वाली संख्या लिख लेते, 3 6 18। 18 का क्या लिख लिए हमने, 8 लिख लिए। 3 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पे 10 हो गया, आगे हम 10 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे को 9 लिख लेना है, क्योंकि यहाँ ऐसी संख्या नहीं आ रही है कि हम दहाई के अंक से भाग दिए
और पीछे 2 संख्या मिल रही थी पहले, तो 2 संख्या मिल रही थी तो एक संख्या हमारे को लिखना था, एक संख्या हासिल के रूप में अगली संख्या को दे देना था। पर यहाँ पे पीछे सिंगल संख्या है, मतलब 1 डिजिट वाली है, तो 1 डिजिट में क्या लिखेंगे हम 9 ही लिख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख लेंगे वैसा की वैसा, और 0 भी वैसा की वैसा लिख लेंगे, और 1 भी वैसा की वैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये आपका आंसर आके तैयार हो चुका है फ्रेंड, आंसर आके तैयार हो चुका है। आप देख लीजिए, आपके कॉपी में करके देख लीजिए, आप आंसर भी चेक कर लीजिए। आपको मैं आंसर चेक करने के लिए आप ऐसे ही बता देता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगा कि एक ये शॉर्टकट ट्रिक भी होती है इस प्रकार, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अभी नहीं बताऊँगा इसमें, अगले वीडियो में हो सके तो बता दूँगा अगर वीडियो छोटा हुआ तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे को चेक करना है तो 1 0 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 8 भी इसी में जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 भी इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारे को क्या करना है, जिस संख्या से निकाले हैं उसको आपस में जोड़ लेना है। 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 9। 9 का अगर हम वर्ग कर देते हैं, क्योंकि वो वर्ग वाली संख्या थी, 9 का वर्ग कर देंगे तो 81 आ जाएगा। 81 आ जाएगा, 81 में 1 जोड़ देंगे, इसको 1 डिजिट बनाना है तो 1 जोड़ देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी 9 हो गया, और यहाँ पे भी 9 मिल रहा था हमारे को, तो दोनों जगह 9 मिल रहा, मतलब हमारा आंसर परफेक्ट सही है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, आप 39 का और 45 का निकाल के देखिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं आज इतना ही समझाऊंगा। अगला वीडियो हम थोड़ी बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा अगला वीडियो चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।